नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अपडेट, नोटिस, जॉब अथवा छत्तीसगढ़ के कॉलेजों के अपडेट की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको इस सूचना के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन 2024 की विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। ये जो नोटिस आई हुई है, बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2024 की विस्तृत जानकारी, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, राज्य के एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों संस्थानों में संचालित बीए बीएड बीएससी बीएड समेकित 4 वर्षीय पाठ्यक्रम 2024 में प्रवेश प्रक्रिया व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीए बीएड प्री बीएससी बीएड परीक्षा 2024 के प्राप्तांक के आधार पर बनाए गए प्रमाणीय सूची के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाएगा। काउंसलिंग होने वाला है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्री बीए बीएड प्री बीएससी बीएड। इसमें कुछ दिन पहले व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था प्री बीए बीएड और प्री बीएससी बीएड का, उसका कॉलेज का आवंटन होने वाला है, उसके लिए काउंसलिंग के लिए बुलाया है, ठीक है। अब बीए बीएड का जो फॉर्म ऑनलाइन पंजीयन, एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो जमा तिथि है 5 सितंबर 2024 को है और बीएससी बीएड का है 11 सितंबर 2024 को, ठीक है। इसमें प्रथम चरण में पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जब रिक्त सीटों की जानकारी पता चलेगी 8 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड काउंसलिंग जब होगा, सेकंड काउंसलिंग, ये पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि 10 अक्टूबर 2024 से बीए बीएड वालों के लिए और बीएससी बीएड वालों के लिए 14 अक्टूबर 2024 से, फिर ये 12 नवंबर 2024 को पता चलेगा। अगर उसके बाद और सीट बचता है तो थर्ड काउंसलिंग बुलाएंगे, नहीं तो फिर कंप्लीट हो जाता तो हो जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण है नोट, आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण के छाया प्रति को support.slcm@cgchips.in पर भेजकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या नंबर कम है, अगर आपको दावा आपत्ति करना है तो ये जो जीमेल लिखा हुआ है support.slc@cgchips.in, इस पर भेजकर कर सकते हैं दावा आपत्ति। आवंटन प्रक्रिया सीटों की रिक्तता संयुक्त मेरिट रैंक तथा अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर किया जाता है। इस कारण आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीटों के लिए अभ्यर्थी दावा नहीं कर सकते, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि मेरिट के अनुसार दिया जाता है, इसलिए कोई भी दावा आपत्ति तो नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। अब कुछ दिशा निर्देश है, आवश्यक दिशा निर्देश। बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता, ठीक है ना। तो बीए बीएड के लिए है उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में किसी भी संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। बीए बीएड के लिए है 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ्स, साइंस, बायो या फिर कॉमर्स, ठीक है। और जो एग्ज़ाम हुआ था व्यापम के द्वारा, उसके अंक निर्धारित करके उसके बाद काउंसलिंग में आप बैठ सकेंगे, है ना। और बीएससी बीएड के लिए उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में गणित विज्ञान संकाय में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। बीएससी बीएड के लिए हो जाएगा आपका 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस का होना चाहिए, और जो व्यापम वाला एग्ज़ाम हुआ था वो वाला नंबर, ठीक है। नोट, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% छूट की व्यवस्था होगी, है ना। वर्तमान में एनसीटीई द्वारा न्यूनतम मापदंड 50% निर्धारित है। अब ऑनलाइन पंजीयन व प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जिनकी आवश्यकता हो, ऑनलाइन जब आप कराने जाएंगे रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे एडमिशन टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उसको बता रहा है। पहले प्री बीए बीएड प्री बीएससी बीएड परीक्षा 2024 की अंक सूची, जो व्यापम के द्वारा आपका अंक सूची आएगा वो। आयु सीमा बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 की स्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024 की स्थिति में। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर व संवर्ग के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार छूट की पात्रता होगी। ठीक है। अर्हकारी परीक्षा हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 परीक्षा की अंक सूची 12वीं का अंक सूची अनिवार्य है। जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची या समक्ष सक्षम अधिकृत प्राधिकारी संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र। जन्म तिथि के लिए 10वीं या 12वीं का अंक सूची अगर और जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है। आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, है ना। और मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ये सब लगेगा। छत्तीसगढ़ BA BEd BSc BEd प्रवेश नियम 2018 1 ख व 3 के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी ही बस लगा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है, आपको बताता हूँ। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ BA BEd BSc BEd प्रवेश नियम 2018 का अध्ययन कर लेवे। प्रवेश प्रक्रिया इसी नियम के अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहां पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधा अनुसार घर पर किसी साइबर कैफ़े में, किसी इंटरनेट पार्लर पर कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में क्रोम 22 फायरफॉक्स अथवा उसे उच्च क्षमता वाले ब्राउज़र का होना आवश्यक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फॉर्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिए। जैसे प्री टेस्ट 2024 की अंक सूची, रोल नंबर, प्रविष्टि के लिए 10+2 अंक सूची प्राप्त भरने के लिए संस्थाओं व वहाँ सीटों की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी जाएगी। इसमें बोल रहा है कुछ स्टेप है, इसको आपको करना पड़ेगा। पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्न चरण, ठीक है ना। ये सब पहला स्टेप है। पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको आवेदन करते समय आपके पास मोबाइल होना अनिवार्य है, जिसमें OTP 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर पासवर्ड दिए गए प्रारूप के अनुसार ही रखें, है ना। फिर ये आएगा स्टेप 2 में आपको, इसके पश्चात आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी भरनी होगी, ठीक है। पहले में रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक अर्हता, ठीक है। थर्ड में होगा काउंसलिंग सीट्स आवंटन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के लिए काउंसिल शुल्क 350 रुपये की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से किसी भी बैंक खाते से भरी जा सकती है, ठीक है। 350 रुपये इसका शुल्क है काउंसलिंग का। ये थर्ड स्टेप में हो जाएगा। और इसके बाद है फोर्थ स्टेप है। इसके पश्चात स्क्रीन पर बटन पर प्रिंट एप्लीकेशन ऐड ऑप्शन फॉर्म क्लिक करें। इसका आपका फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आपका फ़ोटो और आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियाँ एवं विकल्प भी रहेंगे। इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है। यदि प्रिंट लेने के पश्चात आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना चाहिए, तो यह बदलाव तब तक किया जा सकता है जब तक विकल्पों को लॉक नहीं कर दिया जाता। यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फॉर्म स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं नए विकल्प फॉर्म में सिर्फ वर्जन नंबर बदल जाएगा। वर्जन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रथम पृष्ठ पर ऊपर बीच में दिया रहता है, ठीक है। निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं, परंतु इसके पश्चात विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। जो विकल्प फॉर्म आपने अंतिम बार भरा है, उसी विकल्प फॉर्म का अंतिम वर्जन ही मान्य किया जाएगा, है ना। अब ये कुछ है। इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दस्तावेज का प्रारंभिक व अंतिम परीक्षण अम्बाटित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। जब आप लोगों को काउंसलिंग हो जाएंगे, आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों का 10+2 है ना, 10th का रिजल्ट, मार्कशीट, ये सब देखेंगे। और व्यापम वाला वो जो अंक सूची मिला है वो सीट्स आवंटन निश्चित तिथि को अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प एवं महाविद्यालय में उपलब्ध सीट्स का व्यापम के द्वारा प्री टेस्ट के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई संयुक्त मेरिट रैंक के अनुसार महाविद्यालय में सीट्स आवंटन किया जाएगा, ठीक है। आवंटन की सूचना जो आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, उसकी सूचना SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी SCERT की नहीं होगी। अगर SMS नहीं मिलेगा तो SCERT की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप अभ्यर्थी अपने लॉगिन में जाकर अपना ID एवं पासवर्ड डालकर अपना आवंटन पत्र देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस आवंटन पत्र को लेकर
संगठित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त, मतलब इसमें अपना आईडी लॉगिन आईडी चेक करते ही रहना है। अगर एसएमएस नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सीधा सीधा बोल रहा है एससीईआरटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, अब ये वहाँ जाने के बाद में आप लोगों को प्रवेश प्रक्रिया हो जाएगा अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में। और बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं, है ना, बस यही नोटिस था। ठीक है। ऐसी नई नई अपडेट भर्ती की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।